ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मई नमः। बहुत ही शांत, कोमल और दिव्य भाव से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं 8 मार्च 2026 के दिन की, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष और गहराई से समझने योग्य दिन बनकर आ रहा है। आज का ये संदेश केवल एक साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के भावों, ग्रहों की स्थिति और आपके जीवन की ऊर्जा को समझने का एक माध्यम है। इसलिए इसे बहुत शांत मन से सुनिए और अपने अंतर मन से अनुभव करने की कोशिश कीजिए। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं और शुक्र का संबंध सुख, सौंदर्य, भोग, धन और आकर्षण से होता है। जब शुक्र अपनी विशेष स्थिति में आते हैं, तब जीवन में अचानक ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। 8 मार्च के दिन आपके चौथे भाव और 10वें भाव के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह बन रहा है, वो ये संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन चल रहे हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे सामने आएगा। कई वृषभ राशि के जातकों को पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बिना कारण कार्यों में रुकावट आ रही है। कभी-कभी मन भारी हो जाता है, बिना वजह विवाद हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही हो। ज्योतिष के अनुसार जब राहु और शनि की दृष्टि किसी विशेष भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि निश्चित रूप से कोई नकारात्मक तंत्र या काला प्रभाव हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा अनुभव अवश्य हो सकता है कि ऊर्जा संतुलित नहीं है। इसी कारण 8 मार्च के दिन आपको अपने मन और घर की ऊर्जा को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शांत मन से ये मंत्र 11 बार बोलें। ओम नमः शिवाय। जब ये मंत्र आप बोलते हैं, तो आपके आसपास की नकारात्मक तरंगें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना विशेष फल देने वाली मानी जाती है। आपकी कुंडली के अनुसार इस समय दूसरे भाव में बनने वाली ग्रह स्थिति धन और परिवार से जुड़े कुछ संकेत दे रही है। घर में किसी पुराने विषय को लेकर चर्चा हो सकती है। यदि आप शांत और धैर्य से बात करेंगे, तो वही विषय आपके लिए भविष्य में लाभ का कारण भी बन सकता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसकी राशि भी वृषभ थी। उसके जीवन में अचानक कठिनाइयां आने लगी। व्यापार में घाटा, परिवार में तनाव और मन में भय। उसने कई जगह समाधान ढूंढा, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन वो एक प्राचीन शिव मंदिर गया और वहां बैठे एक साधु ने उससे कहा, समस्या बाहर नहीं, ऊर्जा के संतुलन में है। उस व्यापारी ने नियमित रूप से शिव का स्मरण शुरू किया, अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और धीरे धीरे वही जीवन जो अंधकार में जा रहा था, प्रकाश से भर गया। ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रह हमें केवल संकेत देते हैं, निर्णय हमेशा हमारा होता है। 8 मार्च के दिन आपकी कुंडली का छठा भाव सक्रिय हो सकता है। ये भाव शत्रु, बाधा और संघर्ष से जुड़ा होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखे या आपको लगे कि कोई आपकी उन्नति से ईर्ष्या कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कई बार जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वही आगे चलकर हमारी शक्ति बन जाती हैं। यदि आपको सच में लगातार नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो भारत के कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे माने जाते हैं जहां जाकर मन को अद्भुत शांति मिलती है, जैसे कि मध्य प्रदेश का उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का तिरुपति बालाजी मंदिर और उत्तराखंड का केदारनाथ धाम। इन स्थानों की ऊर्जा हजारों वर्षों की साधना से निर्मित हुई है। यदि जीवन में कभी अवसर मिले, तो वहां दर्शन करना आत्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है। अब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति को और गहराई से समझते हैं। इस समय शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर हल्का प्रभाव बना रही है। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने कार्यों में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन शनि का एक नियम है, जो व्यक्ति ईमानदारी और धैर्य से कर्म करता है, शनि अंततः उसी को सबसे बड़ा फल देते हैं। गुरु ग्रह की ऊर्जा भी धीरे धीरे आपके भाग्य भाव को स्पर्श करने की तैयारी कर रही है। इसलिए जो लोग पिछले समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में ज्ञान और अवसर के नए द्वार खुल सकते हैं। एक और छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक युवक था जिसकी कुंडली में कई कठिन ग्रह योग थे। लोग कहते थे कि उसका जीवन संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन उस युवक ने एक बात हमेशा अपने मन में दोहराई, मैं अपने कर्म से अपनी दिशा बदल सकता हूँ। उसने हर दिन मेहनत की, ईश्वर का स्मरण किया और सकारात्मक विचारों को अपनाया। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बना।
ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए 8 मार्च का दिन एक संदेश लेकर आ रहा है। अपने विचारों को मजबूत बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखिए। यदि कभी आपको लगे कि जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो याद रखिए कि दीपक की एक छोटी लौ भी अंधकार को दूर कर सकती है। और वो दीपक है आपकी आस्था, आपके कर्म और आपका सकारात्मक मन। इसी दिव्य भावना के साथ आगे भी हम वृषभ राशि के जीवन के और गहरे संकेतों को समझते रहेंगे। आगे जारी है।